अब्बन शाह दादा क्या पेश करे दादा, क्या चीज हमारी है अजी, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और दादा ये अक्ल के सौदागर इस राज को क्या जाने, ये अक्ल के सौदागर, ये अक्ल के सौदागर इस राज को क्या जाने कि दीवाना तेरा लाखों होशियारों पे भारी है। दीवाना तेरा लाखों दीवाना तेरा लाखों होशियारों पे भारी है। और सच यह है कि दादा अब चाहे बना दीजिए या चाहे मिटा दीजिए, और यहां आने वाला हर आदमी अपनी परेशानियां लेकर आया है। पीर की जाल में आने वाला हर आदमी अपनी मुसीबतें लेकर आया है। पीर की जाल इस दरगाह पर आने वाला हर आदमी अपना एक प्रॉब्लम लेकर आया है। लाखों प्रॉब्लम हैं और सबका इलाज एक नाम है कि अब्बन शाह दादा। आज लोगों हम दुनिया में देखते हैं कि यह डॉक्टर ओनली ब्रेन स्पेशलिस्ट है, किडनी हार्ट वो नहीं जानता। ये डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो ब्रेन के प्रॉब्लम को नहीं जानता। ये डॉक्टर वाल स्पेशलिस्ट है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट इसको नहीं मालूम। ये डॉक्टर किडनी स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा दूसरा इसको कुछ नहीं मालूम। ये एक एग्जाम्पल्स दिए हैं कि दुनिया के डॉक्टर एक एक सब्जेक्ट में वो स्पेशल होते हैं, मगर कुर्बान जाओ लोगों, ये जो अल्लाह का वली यहाँ लेटा है, कोई एक सब्जेक्ट का मामला लेकर कोई नहीं आया। कोई कैसी मुसीबत, कोई कैसी परेशानी, कोई कैसी आफतें, कोई कैसी बलाएं, हर तरह के लाखों लोग अपने लाखों अलग अलग प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, और मेरे दादा अब्बन शाह सब पर एक नजर डाल रहे हैं, सबका बेड़ा पार हो रहा है, सबकी मुश्किलें आसान हो रही हैं। मुझे मौलाना अवैस रजा साहब ने गालिबन आज दोपहर में बताया कि कल एक बंदा इनसे मिला, वो भी गालिबन सिंधी ही था, नॉन मुस्लिम। उसके पेट में कोई प्रॉब्लम था। उस पेट के प्रॉब्लम के इलाज के लिए बीकानेर से लेकर जोधपुर तक, हनुमानगढ़ से लेकर पाली तक, जयपुर से लेकर कोटा तक, बड़े बड़े दवाखानों में गया, बड़े बड़े दवाखानों में गया। लाखों रुपया इलाज पर उसने लगा दिया, मगर फायदा नहीं होना था, नहीं हुआ। मौलाना अवैस रजा आज सबके सामने ऊपर क्या हवेली बोलते हैं, हाँ हवेली में मौलाना साहबा इन्होंने बताया कि वो हमारे हिंदू भाई ने इनसे कहा कि बाबा मैं 25 बड़े बड़े दवाखानों में जा चुका, लाखों रुपया इलाज में लगा दिया, मगर मुझे कहीं से कोई फायदा नहीं। और जब यहाँ आया मैंने अब्बन शाह दादा की चौखट को चूमा और इनकी मजार का उतारा हुआ पानी पी लिया। मेरी बीमारी कहाँ गई किसी डॉक्टर को भी पता नहीं कि आई कहाँ थी और गई कहाँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, फैज़ाने औलिया। ये होती है अल्लाह वालों की शान। ये अल्लाह वालों की बड़ी शान है कि अल्लाह वाले जब करम करने पर आते हैं, और इससे आप अंदाज लगाएं पीर की जाल के आस्थाने पर आने वालों कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों को पावर कितना दिया है, कितना पावर दिया है कि एक वली लाखों समस्या, एक वली लाखों मुसीबत, एक वली लाखों आफतें, एक वली लाखों मुश्किलें, एक वली लाखों प्रॉब्लम, और एक ही डॉक्टर है मेरे दादा अब्बन शाह के सब पर निगाहे करम फरमा रहे हैं। बोलने वाला मुंह से बोलता नहीं, आकर खड़ा रहता है, मजार को देखता है और दिल में सोचता है कि दादा मैं तो जैसलमेर से आया हूँ, दादा मैं तो पाली से आया हूँ, दादा मैं फला जगह से आया हूँ। मुंह से बोलता नहीं, दरगाह को देखता है, दिल में सिर्फ सोचता है। अरे कुर्बान जाओ इस अल्लाह के वली की शान के बोलने वाला मुंह से नहीं बोला,
दिल में सोचा, नजर डाल दी, मुश्किल आसान हो गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यह है अल्लाह वालों की अजीम शान, जी बेशक। यह है अल्लाह वालों की बुजुर्गी। पीर की जाल में आने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम लोग बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो, बड़े मुकद्दर के सिकंदर, कि तुम्हारा रिश्ता सरकार से है, अब्बन दादा से आपका रिश्ता है। ये बड़े करम की बात है, ये बड़े करम की बात है। तो यहां हर आदमी अपनी तकदीर लिखवाने आ रहा है, तो ये शेर सिर्फ इशारे से समझा जा सकता है। कल अभी जितने लोग आप बैठे हो, कल आज से 10 गुना ज्यादा लोग थे। यहां से वहां तक खड़े रहने की जगह नहीं थी। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये शेर मौलाना साहब जी जी सिर्फ इशारों से समझने की बात है। बेशक। जैसे आपने शायद सुना होगा जी। कि अरे यार कैसे 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 हो गए, कैसे कैसे हो गए, वाह। कैसे 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 हो गए, कैसे कैसे हो गए, अरे हद हो गई, कैसे कैसे आहा, कैसे कैसे हो गए। लफ्ज एक है, इशारा बदला, मतलब बदल मतलब गया। बदला, वाह। बस इस बात को जहन में रखकर ये शेर को सुनिए कि मेरे अब्बन शाह दादा अब चाहे बना दीजिए या चाहे मिटा दीजिए, आहा, अब्बन शाह दादा अब चाहे बना दीजिए या चाहे मिटा दीजिए, अब चाहे बना दीजिए या चाहे मिटा दीजिए, तकदीर ये हमारी है मगर निस्बत तो तुम्हारी है। तुम्हारी है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, सुभान तकदीर ये अल्लाह। हमारी है मगर निस्बत तुम्हारी है, निस्बत तो तुम्हारी है। हाँ। तकदीर ये हमारी है मगर निस्बत तो तुम्हारी है। बेशक। ये अक्ल के सौदागर इस राज को क्या जाने, दीवाना तेरा लाखों होशियारों पे भारी है। और देखो ये जो अब शेर बोलने जा रहा हूं ना लोगों, जी। ये पढ़े लिखों के हलक में नहीं उतरेगा। पठान साहब, ये शेर पढ़े लिखों के हलक में नहीं उतरेगा, और जो मस्त होगा, दीवाना होगा, वो शेर को हजम कर जाएगा। मेरे दादा अब्बन शाह तेरे नाम पे मर जाना, तेरे नाम पे मिट जाना, पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आएगा। कोई दीवाना होगा, सच्चा आशिक होगा, उसी की समझ में आएगा। मेरे दादा अब्बन शाह तेरे नाम पे मर जाना, आहा, तेरे नाम पे मिट जाना, तेरे नाम पे मर जाना, तेरे नाम पे मिट जाना, और दादा तेरे नाम पे रो लेना, ये नमाज हमारी है। आहा, तेरे नाम पे रो लेना, तेरे नाम पे रो लेना, ये नमाज हमारी है। तेरे नाम पे रो लेना, ये नमाज हमारी है। और मेरे दादा अब्बन शाह, आपकी शान के क्या कहने हैं। आज मुझे इब्राहिम वकील साहब ने जी। दोबारा, और ये हमारे उके खान साहब, उके खान साहब, मार ठोक कर ये मुझे इन्होंने आज खड़ा किया है, वरना मगरिब की नमाज पढ़कर मैं यहां से जाने वाला था, मगर इन्होंने न जाने क्या क्या पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर फूका, और इनकी झाड़ फूक की वजह से मुझे, और हो सकता है कि ये खान साहब ने 2-4 नींबू भी काटे हो मेरे नाम के, क्योंकि बाबा लोगों को कोई भरोसा नहीं, चलती गाड़ी को यहीं से बैठे बैठे रोड से गुजरने वाली गाड़ी को पंचर कर देते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास कुछ हो कि नहीं हो, मगर ये बड़ा डीपी है, पूरा फुल करंट इधर का है, समझे कि नहीं। बादशाह का गुलाम भी पावर रखता है, बेशक। बादशाह का गुलाम भी पावर रखता है। ये बुजुर्ग शहनशाह मेवात हैं, ये शहनशाह मारवाड़। मारवाड़ है। जो मारवाड़ का शहनशाह हो, उसका अगर कोई खादिम और नौकर होगा तो कुछ तो उसके पास भी रिमोट कंट्रोल होगा ना, कि रोड से गाड़ी जा रही है, उसको फोन कर दिया क्या रुक जा, नहीं रुका तो यहीं से बटन दाबा, गाड़ी वहीं पंचर। इसलिए हो सकता ये वकील साहब ने और ये उके खान साहब ने कुछ पढ़ के फूका होगा कि फिर मुझे आज
माइक पर आकर खड़ा होना पड़ा। मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगा और उसके बाद खड़े होकर इंशाअल्लाह हम और आप सलातो सलाम पढ़ लेंगे। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी, मैंने कुरान अजीम की जो पाक आयत पढ़ी, सरकार अपन शाह दादा के इस उर्स में आने वालों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, आपको, मुझे, इनको हम लोगों को मुखातब करके अल्लाह ने कहा है कि लोगों, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि जो मेरा हबीब था ना वो मैंने तुमको दे दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला, जो मेरा हबीब था, मेरा महबूब था, वो मैंने अपना प्यारा तुमको दे दिया। लोगों, अगर तुम पूरा कुरान पाक पढ़ डालो, 6666 आयतें, पूरा कुरान पढ़ो, हर नबी इज्जत वाला है, हर नबी बुजुर्गी वाला है, हर नबी को हमारा लाखों सलाम, मगर जो शान मुस्तफा जाने रहमत की है वो कहीं और हमें नजर नहीं आती। और लोगों, अगर हम रसूलुल्लाह की जिंदगी के एक एक पन्नों को उलट पलट कर देखें तो खुदा की कसम हमें रसूलुल्लाह की शान ऐसे नजर आएगी जैसे दिन के उजाले में आसमान पर सूरज नजर आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मैं बस 2 एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लेना। किताबें अगर पढ़ने का शौक है तो नाम याद रखो, तारीख वाकदी, तारीख इब्ने हिशाम, तारीख तबकात इब्ने साद, तबकात इब्ने साद, इब्ने हिशाम और वाकदी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल एक जंगल में गए थे। मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? अल्लाह के रसूल एक जंगल में गए थे, किसी काम से हुजूर जंगल में गए तो पास में से एक छोटे से गांव का देहाती, छोटे गांव को यहाँ क्या बोलते हैं उको खान साहब? गावड़िया। 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 एक छोटे से गांव का गावड़िया आदमी उधर से निकल रहा था और हुजूर जंगल में खड़े हैं, तो उसको किसी ने बोल दिया कि यार मक्के से मोहम्मद यहाँ आए हैं। तो वो गावड़िया वाला आदमी अपना काम छोड़कर हुजूर के पास आया, मेरे नबी के पास, तुम्हारे नबी के पास, हम सब के नबी के पास आया और आकर कहने लगा कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद तुम ही हो? हुजूर ने फरमाया कि हाँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं ही हूं। कहने लगा वो गामड़िया वाला के मक्का से आप ही आए हैं? आइए वकील साहब, माशाअल्लाह, मक्का से आप ही आए हैं? आपने फरमाया हाँ, मक्का से मैं ही आया हूं। वो गामड़े वाला आदमी कहने लगा कि मोहम्मद, मैंने सुना है कि तुम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हो। हुजूर ने फरमाया ला राइब अना रसूलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो वो गामड़े वाला आदमी कहने लगा कि मोहम्मद, अगर तू अल्लाह का सच्चा रसूल है तो कोई करिश्मा बता, कोई करिश्मा बता अगर तू रसूल है तो। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देखा और फरमाया कि अच्छा तू बोल क्या देखेगा। अब बेचारा गामड़े का आदमी था और अचानक आमने सामना हो गया। उसको पहले से मालूम भी नहीं था कि मैं मिलूंगा, कोई करिश्मा पूछूंगा, ये तो अचानक आमना सामना हुआ। और वो दिल में क्या समझ रहा था कि ये अपनी मर्जी से कोई चमत्कार मुझे बता देंगे। मगर हुजूर ने क्या फरमाया, उसने बोला कि अगर सच्चे पैगंबर हो तो कोई चमत्कार बताओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू बोल क्या देखेगा, तू बता क्या देखेगा। अब पहले से कोई दिमाग में प्लान तो था नहीं, और छोटे से क्या गावड़िया का आदमी था जी। सारी जिंदगी गाय बैल भैंस बकरा बकरी चराने वाला, जंगल की घास काटने वाला। तो एक बात, किसी को अगर बुरा लगे तो माफ करना, जो आदमी जिस माहौल में रहता है ना, उसके ब्रेन की कैपेसिटी वहीं तक लिमिटेड होती है। जो जिस रेंज, जिस सोसाइटी, जिस सर्कल में रहता है, उसके दिमाग की सोच
वहीं तक होती है। अब बेचारा सारी जिंदगी जंगल झाड़ियों में जिसकी जिंदगी गुजरी, घास और लकड़ी काटते काटते, गाय बैल भैंस चराते चराते, अब हुजूर से उसने पूछ तो लिया कि मोहम्मद अगर तू सच्चा पैगंबर है तो कोई करिश्मा बता। हुजूर ने फरमाया तू बोल क्या देखेगा। दिमाग में प्लान तो था नहीं ना। अब वो अचानक कुछ देर ऐसा ऐसा करा और जितना दिमाग था उतनी बात की। उसने कहा मोहम्मद वो देखो सामने बड़ का झाड़ है ना, वो जो झाड़ है, आप वो झाड़ को वहां से यहां बुला लो, बस मैं यही करिश्मा देखना चाहता हूं। वकील साहब चूंकि वो बेचारा गांव का रहने वाला था और सारी जिंदगी जंगल में गुजरी, उसे मालूम था कि कोई भी झाड़ अपनी मर्जी से 1 इंच आगे पीछे नहीं सरकता। तो उसने वही कहा कि मोहम्मद वो जो सामने झाड़ है, उस झाड़ को आप वहां से यहां बुला लो, बस यही करिश्मा देखना चाहता हूं। कुर्बान जाओ रे पीर की जाल में आने वालों, मेरे और तुम्हारे आका ने फरमाया उसको मैं बुलाऊं, वो झाड़ को मैं बुलाऊं? नहीं नहीं, एक काम कर, तू जा और तू जाकर वो झाड़ से कह दे कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तू जाकर कह दे कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। वाकदी की रिवायत है, मौलाना अवैस साहब, वाकदी की रिवायत है, इब्ने हिशाम ने भी नकल किया है और तबकात इब्ने साद ने भी इसको नकल किया है कि वो एराबी यानी वो देहात का रहने वाला, गांव का रहने वाला, वो झाड़ के पास गया और जाकर कहने लगा कि अय्युह शजर अंता उदी का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अय झाड़ चल, झाड़ चल, तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह बुला रहे हैं। वाह वाह। पीर के जाल में आने वालों, झाड़ ने जैसे सुना कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मुझे बुला रहे हैं तो झूमकर पहले सामने को झुका, पीछे की जड़ों को उखाड़ा, पीछे झुका, सामने की जड़ों को उखाड़ा, दाहिनी तरफ झुका, बाईं तरफ की जड़ों को उखाड़ा, बाईं तरफ झुका, दाहिनी तरफ की जड़ों को उखाड़ा। इस तरह अपनी तमाम जड़ों को उखाड़कर उस गामड़ी वाले के साथ ऐसे आने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बड़े की उंगली पकड़कर चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, वाह। हुजूर के पास आने के बाद वो झाड़ ने अपनी तमाम डालियों को पत्तियों समेत हुजूर के सामने झुकाया और झुकाकर कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कहने लगा कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हुजूर का कलमा पढ़कर, हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़कर अपनी डालियों को झुकाकर खड़ा हो गया जी। अब ये जो गामड़े का आदमी था ना, कभी वो झुके हुए झाड़ को देखे, कभी हुजूर के चेहरे को, कभी झाड़ को, कभी हुजूर के चेहरे को, कभी झाड़ को, कभी हुजूर के चेहरे को। हुजूर ने उसका कांधा पकड़ा और हिलाया और कहा ओ देहाती क्या सोच रहा है। जब हुजूर ने कांधा पकड़कर हिलाया और पूछा कि क्या सोच रहा है, तो होश में आया और कहने लगा मोहम्मद अब मैं क्या बताऊं कि क्या सोच रहा हूं। एक बेजान झाड़ तुम्हारी बात मानता है, एक बेजान झाड़ तुम्हारा हुक्म मानता है, एक बेजान झाड़ आपका कलमा पढ़ता है, एक बेजान झाड़ आप पर दरूद व सलाम पढ़ता है। फिर तो लानत है मुझ पर कि क्या मैं इंसान होकर आपकी बात न मानूं, मैं इंसान होकर आपका कलमा न पढ़ूं, मैं इंसान होकर आप पर दरूद व सलाम न पढ़ूं। आए मोहम्मद अब आप गवाह हो जाइए, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। बेशक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एराबी अब ये झाड़ के साथ क्या करें। उसने अदब से कहा कि या रसूलल्लाह इसको जहां से बुलाया, इसको जहां से बुलाया, या रसूलल्लाह इसको वापस वहीं भेज दो। जैसे उसने कहा कि सरकार इसको जहां से बुलाया वहीं वापस भेज दो, तो झाड़ की पत्तियों की रगड़ से ऐसे आवाज आने लगी जैसे किसी दूध पीते बच्चे को कोई उसकी मां की गोद से जबरदस्ती छीनता है तो बच्चा तड़प कर रोता है। और झाड़ की हर पत्ती से पानी की बूंदे टपकने लगी।
मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया, मा युबकी का अय्युह शजर, अय झाड़ तू क्यों रोता है? उसने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने बुलाया, मैं आ गया। अब आप मुझे ऑर्डर देंगे कि चला जा, तो मैं चला जाऊंगा, मगर अगर मैं वापस चला गया तो ये दुनिया क्या जानेगी कि मैं भी आपके गुलामों में हूं। अगर मैं वापस चला गया तो दुनिया क्या जानेगी कि मैं भी आपके हुक्म पर वहां से यहां आ गया था। अगर मैं वापस चला गया तो दुनिया क्या पहचानेगी कि मैं भी आपका कलमा पढ़ता था और मैं भी आप पर दरूदो सलाम पेश करता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुझे यहां रहने की इजाजत है। दादा अब्बन शाह के उर्स में आने वालों, ये वाकया मैंने इसलिए तुम्हारे सामने बयान किया जी कि तुम ये जान लो कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको और मुझे उस महबूब की उम्मत में पैदा किया है कि जिस नबी की बारगाह में अरे जानदार तो जानदार, बेजान चीजें भी झुककर आदाब और तस्लीम पेश करती है। कहना पड़ता है कि ऐसा कोई महबूब न हुआ है न तो होगा। बेशक। आपने हमारी जमात अहले सुन्नत के आलिमों से हजारों बार सुना होगा जी कि एक मौका ऐसा आया कि हमारे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन के कमरे में सोए हैं अपने बिस्तर पर, और अम्मा आयशा सिद्दीका अपने बिस्तर पर अपने कमरे में है। अचानक आधी रात के वक्त अम्मा आयशा सिद्दीका की आंख खुल गई। तो लोगों, बीबी आयशा की एक आदत थी कि जब हुजूर उनके कमरे में आराम फरमाते थे तो रात में जब कभी उनकी आंख खुलती थी तो वह सबसे पहले हुजूर के चेहरे का दीदार करती थी। मामूल के मुताबिक हुजूर पाक अपने बिस्तर पर, अम्मा आयशा सिद्दीका अपने बिस्तर पर, रात के आधी वक्त अचानक उनकी आंख खुली और उन्होंने आदत के मुताबिक जब हुजूर को बिस्तर की तरफ देखा तो हुजूर अपने बिस्तर पर, मेरे इशारों को समझ रहे हो ना, तो जरा जोर से रिप्लाई दो, हुजूर बिस्तर पर नहीं थे। अब बीबी आयशा उठकर बैठ गई, दिल में सोचती कि अल्लाह तेरे नबी कहां गए होंगे, अल्लाह तेरे नबी कहां गए होंगे। और बीबी आयशा को मौलाना अवैस साहब फिक्र की वजह यह थी कि खैबर का मामला ताजा ताजा हुआ था और हर यहूदी हुजूर के खून का प्यासा था। बीबी आयशा को दिल में ख्याल था कि कहीं कोई यहूदी अंधेरे उजाले चोट न कर जाए, इसलिए उनको फिक्र थी कि हुजूर कहाँ गए। आखिर बीबी आयशा अपने बिस्तर से उठी और सोचा कि शायद हुजूर मस्जिद नबवी में, क्योंकि बीबी आयशा का हुजरा मस्जिद से लगा हुआ था, ये सोचकर के भाई मस्जिद में हुजूर नमाज पढ़ रहे होंगे। बीबी आयशा अपने कमरे के वो दरवाजे के पास आई जो दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था। तो दरवाजे पर आई तो दादा अब्बन शाह के उर्स में आने वालों, बीबी आयशा ने क्या देखा कि वो दरवाजा अंदर से बंद है। वो लोहे का वो लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में? कुंडी बोलते हैं। जी जी कुंडी। अंदर से कुंडी लगी हुई। अब तुम एक बात ये बताओ कि जब वो अंदर से कुंडी लगी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस दरवाजे से हुजूर बाहर, कॉमन सेंस की बात है भाई, जब दरवाजा अंदर से लॉक है तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बीबी आयशा ने देखा कि अंदर से कुंडी लगी है। बीबी आयशा ने वो कुंडी खोली, दरवाजा खोला और पूरी मस्जिद नबवी में देखा, मगर हुजूर मस्जिद में नजर नहीं आए। बीबी आयशा ने सोचा कि शायद हुजूर बाहर हो, तो वो अपने कमरे का दरवाजा जो बाहर की तरफ खुलता है, बीबी आयशा वहां आई तो वो दरवाजे की कुंडी भी अंदर से लगी हुई। सीधी सादी बात कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दरवाजे से भी हुजूर बाहर नहीं गए। दरवाजा खोला, बाहर देखा तो हुजूर न तो मस्जिद में न बाहर। और जब दोनों दरवाजे अंदर से थे, मतलब ये हुआ कि हुजूर ये दोनों दरवाजों से बाहर। देखो एक बात बताऊं, ये सोच हमारी है क्योंकि हम 1400 साल के बाद दुनिया में पैदा हुए और हमारे दिमागों पर यहूदियों ने
ऐसी गंदगी के वायरस डाल दिए हैं कि हम पैगंबर की बातों को भी अपने दिमाग से सोचते हैं कि यार ये दरवाजा अंदर से लाख है तो बाहर कैसे जा सकते हैं, ये दरवाजा अंदर से लाख है तो बाहर गए ही नहीं होंगे। ये हमारी सोच है, मगर अम्मा आयशा सिद्दीका की ये सोच नहीं थी। वो जानती थी कि दरवाजा खुला हो या दरवाजा बंद हो, अल्लाह का रसूल अल्लाह का नूर है और नूर को आने जाने के लिए कोई खिड़की दरवाजे की जरूरत नहीं होती। वाह वाह वाह, नूर जब चाहे आ जाए और नूर जब चाहे चला जाए। अब बीबी आयशा बाहर खड़ी सोच रही कि अल्लाह न मस्जिद में है न बाहर है, तेरे हबीब कहां गए होंगे। सोच सोच कर बीबी आयशा के दिल की धड़कन धक 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 धक, समझ रहे हो ना। यानी आज की भाषा में अगर कोई पूछे कि जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, का बीपी हाई हो गया। अम्मा आयशा सिद्दीका ने देखा ना मस्जिद में, न कमरे में, न बाहर, तो बीबी आयशा की घबराहट की वजह से उनका ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन बन गई। मगर अचानक बीबी आयशा के एक दीवान आदमी हज करने आया था और वो जमाना था मेरे दादा का। मेरे दादा के हाथ में काबे की चाबी थी और मेरे दादा इस वाक़े के आई विटनेस, चश्मदीद गवाह है। तो मैंने नाराजगी से कहा कि यार रफाई साहब, क्या अक्लमंदों के अब्बा की ठेकेदारी है कि अक्लमंद ही आदमी आएगा काबे की जियारत के लिए, दीवाना पागल आदमी नहीं आ सकता क्या। तो बोले नहीं नहीं, वो बड़ा अजीब दीवाना था। मैंने कहा यार रफाई साहब, तुमने क्या उसके अंदर अजीबपन देखा। तो वो मुझसे कहने लगे, हमारे अब्बा हुजूर के मुरीद कि हुसैनी साहब, बकरीद की 8 तारीख को सारे हाजी काबे की जियारत करके मीना को जा रहे थे। सारे हाजी काबे की जियारत करके मीना को जा रहे थे। वो दीवाना काबे में आया तो एक हाथ से काबे की चौखट को पकड़ा, दूसरे हाथ से काबे के गलाफ को पकड़ा, खूब रोया, खूब रोया, खूब चिल्लाया और कहने लगा, अल्लाह तुझे तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह तुझे तेरी शान जलालत की कसम, अल्लाह एक बात बता, ये सारी कायनात तुझको चाहती है, सारा संसार तुझको चाहता है, सारा जग तुझको चाहता है। मेरे अल्लाह बस इतना बता कि तू किसको चाहता है। अल्लाह ये बता कि तू किसको चाहता है। अब्बा हुजूर के मुरीद अली बिन अहमद रिफाई मौली में काबा मुझसे कहने लगे कि उसने किस मस्ती में ये बात कही अल्लाह से। बात ऐसी है जैसे अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा, मौलाना साहब, कि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, मगर रखती है। जब उसने कहा अल्लाह ये सारी कायनात तुझको चाहती है, सारा जग सारा संसार तुझको चाहता है, बस इतना बता कि तू किसको चाहता है। किसको चाहता है। गैब से काबे के मिजाब रहमत से आवाज आई, अरे मेरे दीवाने बंदे, मुझी को कहता है कि सारी कायनात तुझको चाहती है। इस सारी कायनात का खालिक व मालिक मैं ही तो हूँ। ये कायनात मुझे नहीं चाहेगी तो किसको चाहेगी। तू कहता है कि सारा जग तुझको चाहता है, तो ये सारे जग का दाता मैं ही तो हूँ। ये जग मुझे नहीं चाहेगा तो किसको चाहेगा। तू कहता है कि सारा संसार तुझको चाहता है, तो ये सारे संसार का पालनहार मैं ही तो हूँ। ये संसार मुझे नहीं चाहेगा तो किसको चाहेगा। और अब तुम मुझसे पूछता है कि मैं किसको चाहता हूँ, तो मेरे दीवाने बंदे सुन, हाँ सारी कायनात मुझ रब को चाहती है, मगर मैं अपने मोहम्मद को चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, मैं अपने मोहम्मद को चाहता हूँ। अली बिन अहमद रिफाई मुझसे कहने लगे कि रफीक आलम हुसैनी साहब, वो दीवाना हज के बाद जब मदीना गया तो रसूलुल्लाह की दरगाह की जालियों को पकड़ा, वहां भी खूब रोया। अब हो सकता है यहाँ ये नया नया कोई हाजी बैठा होगा तो सोचेगा कि यार रफीक आलम कुछ भी फेंक रहे हैं। वहां तो डंडे मारते हैं इतने कि किसी को जाली के पास जाने भी नहीं देते। तो वो जाली को पकड़ेगा, रोएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो उसका एक ही जवाब है, बाबा तुम आज जा रहे हो,
मैं 1911 की बात है। की आज से 116 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो जमाने में मक्का और मदीना में सऊदियों का कानून नहीं था, खुलफाए बनु उस्मानिया तरकियों का कानून था, खिलाफत बनु उस्मानिया का कानून था। तुम लोग मोबाइल पर देखते होगे ना, अर्तगल गाजी, उसके खानदान के लोगों की हुकूमत थी। उस जमाने में मार मार का उम्मती को नबी से जुदा नहीं करते थे, और हर उम्मती जाता था हज करने तो अपना दिल हुजूर की जालियों से लगाकर नूरे मोहम्मदी लेकर आता था, और सारी दुनिया को चिल्ला कर कहता था कि अरे क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। वाह सुभान अल्लाह, नूरे मुस्तफा, वाह जिंदाबाद। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। अली बिन अहमद रफाई कहने लगे कि वो दीवाना सरकार की दरगाह की जालियों को पकड़कर रोया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह आपकी बेटी फातिमा का वास्ता, या रसूलुल्लाह आपके दोनों नवासे हुसैन और हसन का वास्ता। सारी कायनात अल्लाह को चाहती है, सारी कायनात रब को चाहती है, रब आपको चाहता है। या रसूलुल्लाह इतना बताएं कि आप किसको चाहते हैं। अली बिन अहमद रफाई कहने लगे कि मेरे दादा चश्मदीद गवाह हैं। हुजूर की दरगाह की जालियों से आवाज आई कि अरे मेरे दीवाने उम्मती मुझसे पूछता है कि मैं किसको चाहता हूं। सारी सारी रात सजदे में सर रखकर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कौन कहता था। फिर भी तू पूछ रहा है तो सुन, हाँ सारी कायनात रब को चाहे, रब मुझ मोहम्मद को चाहे, और मैं अपनी उम्मत को चाहूं, मैं अपनी उम्मत को चाहूं, मैं अपनी उम्मत को चाहूं। वाखिरु दावानिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलातो सलाम। मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शब-ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। मुस्तफा जान मत लाखों सलाम, शब-ए बज़ में हिदायत। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। गौसे आज़म इमामो तो कावन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जा रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। जिंदगी में हमें जो मिला है सभी, अबन शदादा ये तेरा करम है सभी। जिंदगी में हमें जो मिला है सभी, अबन शदादा ये तेरा करम है सभी। जब पुकारा हर हाजत भराए मेरे, तेरा फैज़ान हमेशा रहे मुर्शिदी, तेरा फैज़ान हमेशा रहे मुर्शिदी। तेरी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। परवरदिगारे दो जहां रब्बुल आलमीन, दरगाह वक्फ कमेटी
दरगाह वक्फ कमेटी के जिम्मेदार लोग मुसलसल ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और आज ये 7वां प्रोग्राम है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह वक्फ दरगाह कमेटी के तमाम छोटे और बड़े जितने भी मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, कैशियर हैं, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। आमीन। हमारे ऊका खान साहब हों या हमारे वकील साहब, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा आमीन। और बुरी नजरों से इनकी हिफाजत फरमा। आमीन। दरगाह के जितने मुजावर और खादिम हैं उनके लिए भी दुआ है कि परवरदिगार आलम अपन शाह दादा के तमाम मुजावर और खादिमों पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। और अल्लाह ये बेचारे जितने दीवाने खड़े हैं, कल भी रात के 12 बजे तक खड़े थे, आज भी खड़े हैं, अल्लाह तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं। अब्बन शाह दादा के सदके सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। आमीन। सब पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा। आमीन। और ये हमारी बहन बेटियां जितनी यहाँ बैठी हैं, बीबी फातिमा की चादर के सदके हमारी बहन बेटियों पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन। हमारी बहन बेटियों पर भी अपनी बरकतें नाजिल फरमा। आमीन। और अल्लाह, मैं नहीं जानता कि तेरे इस वली के दरबार में कौन क्या मन्नत लेकर आया है, कौन क्या मुराद लेकर आया है, मगर अल्लाह तू जानता है, तेरा नबी जानता है, तेरा वली जानता है। सबके दिल की मुरादों को पूरा फरमा, सबके दिल की आरज़ों को पूरा फरमा, सबके दिल की तमन्नाओं को पूरा फरमा और सबके खाली हाथ मुरादों से भर जाएं, सबके खाली दामन मुरादों से भर जाएं, सबकी मुश्किलें आसान हों, सबकी परेशानियां दूर हों। अल्लाह 6 दिन से पुलिस प्रशासन यहाँ बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन वालों के लिए दुआ करते हैं कि पुलिस प्रशासन वालों को भी हिम्मत हौसला अता फरमा। हम अपने भारत देश के लिए दुआ करते हैं कि हमारे भारत देश में अमन, शांति, चैन हमेशा कायम रहे और हमारा देश संकट से बहुत ऊंचा रहे, हमारे देश को तरक्की होती रहे, हमारा देश कामयाबी की तरफ बढ़ता रहे। और ये अब्बन शाह दादा सरकार के जितने चाहने वाले हैं, इनका यहाँ भी भला हो और वहां भी भला हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला या हबीबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम एक्स्ट्रा हमारे वकील साहब की ख्वाहिश और ये हमारे ऊके खान साहब की ख्वाहिश से हुआ है। अल्लाह ये दोनों नौजवानों की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। सबको मेरा सलाम। आमीन। आपको भी हमारा सलाम।